मधुमक्खी पालन ये सिर्फ एक शौक या कोई काम नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति के साथ साझेदारी करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। लेकिन इस पार्टनरशिप को कामयाब और सेफ बनाने के लिए सही औजारों का होना सबसे जरूरी है। तो आज हम मधुमक्खी पालन के लिए जरूरी हर एक उपकरण को बड़े आराम से और बारीकी से समझेंगे। जब हम शहद से लबालब भरा एक छत्ता देखते हैं तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि भाई इस सुनहरी कहानी की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। तो देखिए, इसका जवाब किसी जादू में नहीं है, बल्कि उन बेसिक टूल्स में छिपा है जो इस पूरी दुनिया की नींव रखते हैं। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस सफर में आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन का जो सफर है ना, वो दो बहुत ही जरूरी पड़ावों से शुरू होता है। पहला, मधुमक्खियों के लिए एक परफेक्ट घर तैयार करना, और दूसरा ये पक्का करना कि हम उनके साथ एकदम सेफ तरीके से काम कर सकें। तो चलिए शुरुआत उनके घर से ही करते हैं। देखिए, किसी भी कॉलोनी की बुनियाद तो उसका घर ही होता है। मधुमक्खी पालन में ये बुनियाद है छत्ता, यानी कि बीहाइव। और ये सिर्फ एक बक्सा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, एक जीती जागती दुनिया है जहां जिंदगी पनपती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो बीहाइव बॉक्स है, ये किसी भी बी कीपिंग सेटअप का दिल होता है, उसका सेंटर। और आजकल जो लैंगस्ट्रॉथ हाइव सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसका डिजाइन तो समझिए क्रांतिकारी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके अलग अलग हिस्सों में है, जिन्हें बिना छत्ते को तोड़े आसानी से खोला और जांचा जा सकता है। बस इसी वजह से ये दुनिया भर में इतना ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, अब इस घर के इंटीरियर डिजाइन को भी समझ लेते हैं। बॉक्स के अंदर जो फ्रेम रखे होते हैं, उनमें ये फाउंडेशन शीट लगाई जाती है। असल में ये शीट मधुमक्खियों के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। इस पर छत्ते का वो हेक्सागोनल पैटर्न पहले से बना होता है, जिससे मधुमक्खियों को एक शुरुआती ढांचा मिल जाता है। इससे होता यह है कि उनकी बहुत सारी एनर्जी बच जाती है और वो ज्यादा तेजी से शहद बनाने पर फोकस कर पाती हैं। ठीक है, तो मधुमक्खियों का घर तो तैयार हो गया, पर अब सवाल यह है कि हम उनके साथ सुरक्षित रूप से काम कैसे करें। बस यहीं पर आते हैं वो उपकरण जो मधुमक्खी पालक और मधुमक्खियों दोनों की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी हैं। ये है स्मोकर, और यकीन मानिए ये किसी जादू से कम नहीं है। इसका जो ठंडा धुआं है ना, वो मधुमक्खियों के अलार्म सिस्टम को, यानी उनके फेरोमोन्स को ब्लॉक कर देता है। साथ ही धुएं से उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पास में आग लगी है और उन्हें शायद छत्ता छोड़कर जाना पड़े। तो इस नेचुरल इंस्टिंक्ट की वजह से वो हमला करने के बजाय पेट भर के शहद खाने लगती हैं, ताकि सफर के लिए एनर्जी जमा कर सकें। और एक सिंपल सी बात है, पेट भरी मधुमक्खी एक शांत मधुमक्खी होती है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। और देखिए, सुरक्षा के मामले में तो कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। एक अच्छी क्वालिटी का बी कीपर सूट, दस्ताने और जाली वाला मास्क, ये आपको सिर से पांव तक पूरी तरह से ढककर मधुमक्खियों के डंक से बचाता है। और सच कहूं तो यही आपको वो कॉन्फिडेंस देता है जिसकी जरूरत छत्ते के पास शांति से काम करने के लिए होती है। और ये छोटा सा औजार हाइव टूल हर मधुमक्खी पालक का सबसे अच्छा दोस्त है। होता यह है कि मधुमक्खियां अपने छत्ते को प्रोपोलिस नाम के एक गोंद से चिपका देती हैं। तो ये छोटा लेकिन बहुत मजबूत टूल उन चिपके हुए हिस्सों को खोलने, फ्रेम उठाने और फालतू मोम को खुरचने जैसे अनगिनत कामों के लिए एकदम जरूरी है। तो अब जब कॉलोनी अच्छे से सेट हो गई है और शहद भी तैयार है, तो आता है सबसे मीठा पल, शहद की कटाई। इस काम के लिए और साथ ही कॉलोनी की सेहत को बनाए रखने के लिए भी कुछ खास उपकरणों की जरूरत पड़ती है। ये है हनी एक्सट्रैक्टर, और ये मशीन दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और नेचर मिलकर काम कर सकते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके फ्रेम को तेजी से घुमाती है, जिससे शहद छत्ते से छिटककर बाहर निकल आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कीमती मोम का छत्ता एकदम सुरक्षित रहता है, जिसे मधुमक्खियां दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाँ, काम यहीं खत्म नहीं होता। जब मौसम खराब हो या फूल कम हो, तो फीडर से मधुमक्खियों को खाना दिया जाता है। बी ब्रश के नरम रेशे मधुमक्खियों को बिना कोई चोट पहुंचाए फ्रेम से हटाते हैं, और अनकैपिंग चाकू शहद निकालने से पहले मोम की सील को सफाई से काटता है। और आखिर में ताज़े शहद को स्टोर करने के लिए अच्छे कंटेनर तो चाहिए ही। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, आइए उसे एक साथ लाते हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ जुनून का काम नहीं है, ये तैयारी और सम्मान का भी काम है। सही उपकरणों का एक सेट होना ही सफलता और निराशा के बीच का अंतर तय कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ अलग अलग औजार नहीं हैं, ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। छत्ते से लेकर सेफ्टी गियर तक और स्मोकर से लेकर एक्सट्रैक्टर तक, हर उपकरण की अपनी एक खास भूमिका है जो एक दूसरे के काम को पूरा करती है।
इसे आप एक चेकलिस्ट समझ सकते हैं जो किसी भी नए मधुमक्खी पालक को एक सफल शुरुआत करने में मदद करती है। और आखिर में एक विचार, ये उपकरण हमें सिर्फ शहद निकालने में मदद नहीं करते, ये हमें कुदरत की एक सबसे शानदार प्रक्रिया में भागीदार बनने का मौका देते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस शक्ति और इस जिम्मेदारी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि हम और मधुमक्खियां दोनों साथ साथ फल फूल सकें। इस पर जरूर सोचिएगा।